हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को काम और मजदूरी का पार्ट 2 कराऊंगा। ठीक है। काम और मजदूरी के पार्ट 1 में जो सवाल कराए थे वो सवाल जो थे वो नियत समय पर आधारित थे। कहने का मतलब यह है कि जब व्यक्ति नियत समय पर यानी कि निश्चित समय में कार्य करेंगे, यानी कि समान समय में कार्य करेंगे, तो उन्हें जो मजदूरी बांटी जाएगी वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में बांटी जाएगी। ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति नियत समय पर कार्य नहीं करेंगे, मतलब यह है कि जब व्यक्ति अलग अलग समय में कार्य करेंगे तो उनको जो मजदूरी है वो उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में नहीं बांटेंगे, बल्कि उनके किए गए कामों के अनुसार बांटेंगे, यानी कि उनके किए गए कामों के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। तो काम और मजदूरी के सवालों को करने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि जब समान समय में कार्य होगा, तब जो वेज होगा, मजदूरी होगी, वो किस अनुपात में बांटी जाएगी? कार्य क्षमता के अनुपात में। ये वेज जो है किस पर आधारित होगी? कार्य क्षमता पर। यानी जो मजदूरी जो है कार्य क्षमता के समानुपाती होगी और इसी अनुपात में बांटी जाएगी। दूसरी कंडीशन यह है कि जब असमान समय में कार्य होगा, तब वेज यानी कि मजदूरी उनके किए गए काम के अनुपात में, क्योंकि तब वेज मजदूरी जो होगी वो किए गए काम, जितना वो काम करते हैं उसके समानुपाती होगी और उसी किए गए काम के अनुपात में ही उनकी मजदूरी को बांटा जाएगा। ठीक। तो जो पहली वाली कंडीशन है वो हमने जो है काम और मजदूरी के पार्ट 1 में करा दी थी। पार्ट 1 में जितने भी सवाल मैंने कराए हैं वो सभी समान समय पर आधारित थे, मतलब कि उसमें जो व्यक्ति कार्य कर रहे थे वो समान समय में कर रहे थे, यानी कि उसमें जो था वो समय स्थिर था। समय क्या था? स्थिर था, कांस्टेंट था। लेकिन आज पार्ट 2 में जो कराऊंगा उसमें समय क्या होगा? समय कांस्टेंट नहीं होगा, समय जो है अस्थिर होगा। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पार्ट 2 के सवालों पर। ठीक। पार्ट 2 का पहला सवाल क्या कहता है कि ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 32 दिन, 48 दिन तथा 24 दिन में करते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए जो है किसी काम को 32 दिन में करता है, बी उसी काम को 48 दिन में करता है और सी उसी काम को जो है 24 दिन में करता है। ठीक है। तो वे 4 दिन तक साथ काम करते हैं। अब क्या हुआ? तीनों ने मिलकर 4 दिन तक साथ काम किया। ठीक। उसके बाद क्या होता है कि एक काम छोड़कर चला जाता है। ठीक है। ए जो है काम छोड़कर चला जाता है 4 दिन बाद। तब बी और सी 2 दिन साथ काम करते हैं। यानी कि ए के जाने के बाद बी और सी ने कितने दिन साथ काम किया? 2 दिन तक बी और सी साथ काम करते हैं और फिर बी कार्य छोड़कर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बी भी काम छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को जो है कौन पूरा करेगा? फिर सी पूरा करता है। ठीक है। पूरे कार्य के इन्हें 6,840 रुपये मिलते हैं। यानी कि पूरे कार्य के इन्हें 3 लोगों को 6,840 रुपये मिलते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है। अब चूंकि इस सवाल में हमने देखा कि जो है समय जो है अस्थिर है, यानी कि समय समान नहीं है, यानी कि अलग अलग समय में व्यक्ति काम कर रहे हैं। ठीक है। ए, बी, सी सबसे पहले तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर ए छोड़ के चला गया, फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, बाद में बचे हुए काम को सी ने पूरा किया। इसका मतलब यह है कि तीनों ने जो है अलग अलग समयों में जो है काम किया। अब जब अलग अलग समय में काम किया है तो उनके कामों के अनुपात भी अलग अलग होंगे
और उनको जो मजदूरी बांटी जाएगी वो उनकी क्षमता के आधार पर ना बांटकर उनके कामों के अनुपात में बांटी जाएगी, किसने कितना काम किया। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, उसी प्रक्रिया को से शुरू करते हैं जिस प्रक्रिया से हम सवालों को हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले सभी के काम लिख लेते हैं। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 32 दिन में कर रहा है, 32 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 48 दिन में कर रहा है। ठीक, और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। एलसीएम लेके क्या निकालेंगे, कुल काम। इनका एलसीएम कितना आएगा, 96, क्योंकि 96 32 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा। तो जो 96 आ गया ये हमारा आ गया कुल काम। ठीक है, अब इनकी ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यानी कि ए की एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, 32 से 96 में भाग देंगे। 32 से 96 में भाग देंगे तो 32 तिया 96, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 3 काम। यानी कि ए जो है एक दिन में कितने काम कर पाता है, ए एक दिन में 3 काम करता है। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, बी एक दिन में कितने काम कर पाता है, 48 से 96 में डिवाइड करेंगे, 48 दूनी 96, तो बी जो है एक दिन में 2 काम कर पाता है। इसी प्रकार सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि सी एक दिन में कितने काम कर पाता है, तो सी एक दिन में 24 चौक 96, 4 चौक 16 की 4 दूनी 8 9, यानी कि 4 काम। सी एक दिन में जो है 4 काम कर पाता है। ठीक है, जब सबकी एफिशिएंसी निकल गई, कुल काम निकल गया, तो अब हम निकालेंगे इनके दिनों पर चर्चा करेंगे कि इन्होंने कितने कितने दिन काम किया है। और जितने सबसे पहले ये निकाल लेंगे कितने कितने दिन काम किया है, और जब हमको ये पता चल जाएगा कितने कितने दिन काम किया है तो इनकी एफिशिएंसी के अनुसार इनके किए गए कामों में अनुपात निकाल लेंगे और कामों के अनुपात से ही इनकी मजदूरी को बांट देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कितने कितने दिन किसने काम किया है। ठीक, देखिए शुरू में 4 दिन 7 काम किया, 4 दिन तक तीनों ने 7 काम किया, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने जो है कितने दिन तक काम किया, तीनों ने जो है 4 दिन तक काम किया। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि ए काम छोड़कर चला गया, फिर बी और सी 2 दिन तक काम करते हैं, फिर बी प्लस सी यानी कि बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। ठीक है, फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। उसके बाद बी भी कार्य छोड़कर चला जाता है, तो बचे हुए काम को कौन पूरा करता है, बचे हुए काम को सी पूरा करता है। तो बचे हुए काम को कौन पूरा करता है, सी पूरा करता है। सी इस काम को सी कितने दिन में करता है, मान लेते हैं सी बचे हुए काम को x दिन में करता है। ठीक, तो अब हमने ये सारे दिन निकाल लिए। ठीक है, कि ए तीनों ने 4 दिन तक काम किया, फिर बी और सी ने 2 दिन तक काम किया, फिर सी ने जो है x दिन तक काम किया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनके एक अलग अलग दिन निकाल लेंगे कि ए ने कितने दिन काम किया, फिर बी ने कितने दिन काम किया और सी ने फिर कितने दिन काम किया। उन दिनों की सहायता से उनकी एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करके उनके कामों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो अब यही इस सीरीज को जब देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ए ने कितने दिन काम किया, ए ने केवल 4 दिन काम किया, क्योंकि उसके बाद कहीं पर ए नजर नहीं आ रहा है, 4 दिन के बाद वो चला गया। तो ए के 4 दिन का काम निकाल लेंगे, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, तो 3 है तो इसकी 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 काम, यानी कि इसने 12 काम किए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, बी को देख लेते हैं, बी ने कितने दिन काम किया, बी ने यहाँ पर 4 दिन तो यहाँ पर काम किया। बी ने कितना काम किया, बी ने 4 दिन तक तो यहाँ पर काम किया, और तो एक तो 4 दिन ये वाला काम किया बी ने, फिर 2 दिन तक यहाँ पर किया, 4 और 2 6, यानी कि उसके बाद फिर चला गया बी, फिर जो है बी काम छोड़ के चला गया, उसके बाद बचे काम को सी ने पूरा किया। तो बी ने कुल कितने दिन काम किया, 6 दिन काम किया, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2, एक दिन के काम की 2 है, तो 6 दिन में कितना काम किया बी ने, 12 काम बी ने भी कर दिया। ठीक, अब देखते हैं सी ने कितने दिन काम किया। तो सी ने कितने दिन काम किया, सी ने देखो शुरू में 4 दिन तो ये काम किया, प्लस फिर यहाँ पर 2 दिन ये काम किया, प्लस और बचे हुए काम को उसने x दिन में पूरा किया, तो यहाँ पर x ले लें, ये भी जोड़ लेंगे, 4 तो 6 बराबर 6 प्लस x, यानी कि 6 प्लस x दिन जो है सी ने काम किया। तो 6 प्लस x दिन का इसका काम निकाल लेंगे, कितना होगा, सी एक दिन में 4 काम करता है, तो 6 प्लस x दिन में कितना काम करेगा, 6 प्लस x दिन में करेगा 4 गुणा
6 प्लस एक्स, तो बराबर कितना हो जाएगा, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 24 प्लस 4x, 24 प्लस 4x काम। तो इस तरीके से ए के द्वारा किया गया काम 12 काम, बी के द्वारा किया गया काम 12 काम और सी के द्वारा किया गया 24 प्लस 4x काम हम निकल के आ गया। ठीक है, और ये टोटल काम, ये पूरा तीनों ने मिलकर टोटल काम कर लिया और ये टोटल काम किसके बराबर है, टोटल काम 96 के बराबर है। तो इसको 96 के बराबर रख के हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए चूंकि ये जो काम आएगा 12 काम प्लस ये वाला 12 काम प्लस ये वाला काम 24 प्लस 4x, ये टोटल ये और ये टोटल किसके बराबर है, 96 के बराबर। तो इसको 96 के बराबर रख लेंगे, इसलिए 12 12 24, 24 48, यानी कि 4x प्लस 48 बराबर 96। तो 4x बराबर हो जाएगा 96 माइनस 48, तो 4x बराबर हो जाएगा 48। तो 4 कम 4 4 दूनी 8, यानी कि x बराबर आ गया 12। कितना आ गया, x बराबर 12 आ गया। यानी कि सी के जो कितना काम हो गया, इसलिए सी के द्वारा किया गया काम कितना हो गया, सी के द्वारा किया गया काम जो है आराम से यहाँ पर निकाल लेंगे हम। कितना आ जाएगा, सी के द्वारा किया गया काम आ जाएगा 24, ये हो गया प्लस 4 और ये 12, एक्स की जगह 12 रख लेंगे, 4 गुणा 12, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 12 चौक 48, यानी कि हो जाएगा 8 4 12 की 2 4 6 7, यानी कि 72 काम। ठीक है, यानी कि सी द्वारा किया गया काम कितना हो जाएगा, 72 काम। ए द्वारा किया गया 12, बी द्वारा किया गया 12 और सी द्वारा किया गया 72 काम। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों के कामों का अनुपात निकल के आ गया। इनको अनुपात में रख लेंगे, ए के द्वारा कितना काम, 12 काम, अनुपात बी के द्वारा 12 और सी के द्वारा 72। इसको हम काट भी सकते हैं, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 6 72, यानी कि 1 अनुपात 6। इनके कामों का अनुपात, ए बी सी के कामों का अनुपात कितना आ गया, 1 अनुपात 6 आ गया। ठीक है, अब हमको किसका हिस्सा निकालना है, हमको सी का हिस्सा निकालना है। किसका हिस्सा निकालना है, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा अब हम इसको यहाँ पर निकाल के दिखाएंगे। थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। ठीक, यहाँ पर सी का हिस्सा निकाल लेंगे। सी का हिस्सा बराबर, सी का हिस्सा कैसे निकलेगा, पहले टोटल जितनी मजदूरी मिली है सबको मिला के वो लिखेंगे 6840 बटे, अब टोटल काम लिख लेंगे। टोटल काम कितना है, टोटल काम का अनुपात कितना आ गया, 6 और 1 7 और 1 8, यहाँ पर 8 लिख लिया, गुणा यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका होता है, जिसका हिस्सा निकाला जाता है उसका अनुपात लिखते हैं। तो सी का हिस्सा, तो सी का अनुपात कितना है, सी का अनुपात 6 है, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो 8 8 64, यहाँ 4 बचा, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, ये कट जाएगा। इस 6 और 8 से 55 की मल्टीप्लाई करो, 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 और 3 33 की 3, 6 8 48 और 3 51, यानी कि 5130 रुपये जो है वो है सी को मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5130 रुपये सी को मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला जो है ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जब अलग अलग समय में काम होगा तो उनको जो मजदूरी दी जाएगी, उनको मजदूरी उनको बांटी जाएगी, वो उनके जो है कार्य क्षमता के आधार पर ना बांटकर बल्कि किस पे बांटेंगे, उनके किए गए कामों के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, और जब समय निश्चित होगा, एक ही समय में काम करेंगे, तब उनकी कार्य क्षमता के अनुपात में मजदूरी बांटते हैं। ठीक, तब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 दिन और 15 दिन में करते हैं। यानी कि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ए और बी किसी काम को, ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। अब देखिए, कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। दोनों ने काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया, लेकिन हमको ये नहीं बताया बी कितने दिन बाद छोड़कर गया, बस इतना बताया कुछ दिन बाद जो है काम छोड़कर चला गया। ठीक, तथा शेष काम, जो शेष काम बचा था वो ए ने 3 दिन में पूरा किया। कितने दिन में, 3 दिन में पूरा किया। यदि ए और बी को कुल काम के लिए 6600 रुपए मिलते हैं
तो इसमें बी का हिस्सा पूछा है हमसे। ठीक है, तो क्या करेंगे, बिल्कुल उसी प्रक्रिया से सवालों को हल करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर जो है चूंकि अलग अलग समय में काम हो रहा है, दोनों के कामों का जो समय बिल्कुल अलग अलग है, यानी कि भिन्न भिन्न है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उनके कामों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे चलते हैं वैसे ही चलेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेके कुल काम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम लेके कुल काम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमारा कुल काम आ गया, कुल काम। ठीक है, अब इसकी ए की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 12 से डिवाइड करेंगे 60 में, तो 12 पंजे 60, यानी कि ए एक दिन में 5 काम करता है। ए एक दिन में कितने काम कर रहा है, 5 काम। इसी प्रकार बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे कि बी एक दिन में कितने काम करता है, 15 चौक 60, यानी कि बी एक दिन में जो है 4 काम करता है। ठीक, अब हम देखा कि कितने दिन तक दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़कर चला गया। शेष काम को किसने पूरा किया, ए ने। कितने दिन में, 3 दिन में। तो ए के 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। तो चूंकि ए के 3 दिन का काम, 3 दिन का काम, तो ए के 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए के 3 दिन का काम हो जाएगा। एक दिन में ए कितना करता है, 5 काम, तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 गुणे 5 बराबर 15 काम करेगा। यानी कि ए के 3 दिन का काम कितना आ जाएगा, 15 काम। ठीक, अब बचा हुआ काम 3 दिन में तो उसने 15 काम कर दिए। इसका मतलब जो बचा हुआ काम था वो ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। तो बचा हुआ काम कितना बचा, 60 में से 15 घटा देंगे। इसलिए शेष काम कितना, टोटल काम 60 है, 60 में से हमने कितना घटा दिया, 60 में से ये 15 काम जो ए ने 3 दिन में पूरा किया, इस 15 काम को माइनस कर देंगे, तो 60 में से 15 का 45 काम बचा। और ये 45 काम जो है किसने किया होगा, ये 45 काम जो है ए और बी ने दोनों ने मिलकर किया होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों का काम है 45 काम है, ए और बी दोनों ने मिलकर किया होगा। चूंकि ए और बी दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी दोनों के एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम कितना है होगा 5। एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ये 4 काम कर रहे हैं, तो 5 + 4 बराबर 9 काम। जब दोनों के एक दिन का काम 9 काम है, तो दोनों ने जब 45 काम है ये दोनों ने मिलकर किया है, तो ये निकाल लेंगे कि कितने दिन में किया है। तो इसलिए ए और बी द्वारा 45 काम में लगा समय कैसे निकाल लेंगे, ये टोटल काम जो 45 है इसमें दोनों के एक दिन के काम से डिवाइड कर देंगे, तो 9 पंजे 45, यानी कि 5 दिन लगे। यानी कि ए और बी द्वारा जो काम किया गया था वो 5 दिन तक साथ जो है किया गया था। इसका मतलब है जब बी ने छोड़ा था, किसने छोड़ा था, कुछ दिन बाद बी काम छोड़ा था। इसका मतलब जब कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ा था, वो कितने दिन बाद छोड़ा था, 5 दिन बाद छोड़ा था। इसका मतलब ये हो गया कि जो है ए ने कितने दिन तक काम किया, ए ने काम किया कितने दिन तक काम किया, 5 दिन तो ये काम किया, ए और बी दोनों ने साथ काम किया, तो 5 दिन तो ए ने ये वाला काम किया, प्लस बी के जाने के बाद जो शेष काम बचा वो 3 दिन में किया, तो वो 3 दिन वो काम किया, तो ए ने काम कुल कितने दिन किया, ए ने 8 दिन काम किया। ठीक है, और जब ए ने 8 दिन काम किया तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने उतने दिन काम किया जितने दिन उसने ए के साथ काम किया। तो ए और बी ने साथ कितने दिन काम किया, 5 दिन तक काम किया, इसलिए बी ने काम किया 5 दिन तक। बी ने काम किया कितने दिन तक, बराबर 5 दिन तक। ठीक है, तो दोनों का समय निकल गया, ए का भी समय निकल गया और बी का भी समय निकल गया। अब क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी के अनुसार इनके कामों का अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए ए और बी के कामों का अनुपात कितना हो जाएगा, एक ने 8 दिन तक काम किया, एक दिन का काम 5 है, तो 5 8 40, एक दिन में 5 काम करता है, 8 दिन तक ए ने काम किया, तो 8 पंजे 40। ए ने कितना काम किया, 40 काम। ठीक है, अब बी का निकाल लेंगे, बी ने कितने दिन काम किया, 5 दिन, और एक दिन में बी कितना करता है, 4 काम,
तो 5 और चौक 20, यानी कि बी ने जो है 20 काम किए और ए ने कितने किए 40 काम। तो इसका अनुपात 40:20 आ गया। 20 दूनी 40, 20 कम 20, इसको काट लेंगे, यानी कि 2:1 के रेशो में ए और बी ने काम किया। ठीक, अब हमसे पूछा क्या है, बी का हिस्सा पूछा है। जो टोटल मजदूरी मिली है इसमें बी का हिस्सा हमसे पूछा है, तो बी का हिस्सा निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, बी का हिस्सा बराबर, देखिए ऊपर क्या रखेंगे, ऊपर हम मजदूरी रखेंगे 6600 बटे नीचे क्या, इनके कामों का जो अनुपात है इसका योग, कुल काम दोनों द्वारा किया गया कुल काम कितना हो गया 2 और 1 3, और गुणा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जिसका हिस्सा बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा यहाँ पर 1 है तो 1 से गुणा कर देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 0 ये वाले, ये कट जाएगा 2200 आ गया, यानी कि 2200 रुपये जो है हम बी को मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, बी को 2200 रुपये जो है मिलेंगे उसकी मजदूरी के। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, बी वाला जो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो है अलग अलग समय में जब काम किया जाएगा तो उनके कामों का अनुपात निकालेंगे और उसी अनुपात में उनकी मजदूरी को बांट देंगे। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 3 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति कौन कौन से, ए, बी और सी, तीनों मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्हें कितने पैसे मिलते हैं, इसके लिए उन्हें जो है 6750 रुपये मिलते हैं। यानी कि 3 व्यक्ति ए, बी, सी मिलकर किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं और इसके लिए इन्हें 6750 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन लगा दी कि यदि ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं तो बी का हिस्सा बताइए। यानी कि 2 कंडीशन बता दी उन्होंने कि ए और बी अगर मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो वो 12 दिन में कर लेंगे, और अगर बी और सी मिलकर उस काम को करते हैं तो उसे वो 40/3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बी का हिस्सा बताइए। ठीक है, यानी कि बी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल जैसे जनरली अब तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे। सबसे पहले सभी की जो है जितना भी दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक, ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों के 8 दिन का काम, तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम बी प्लस सी का निकालेंगे, यानी कि पहले ए और बी का, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। तो ए प्लस बी ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। यानी कि सबसे पहले सब कुछ लिख लेंगे कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ए बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये सब कुछ पहले लिख लेंगे। ठीक, अब बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 दिन में। तो बी प्लस सी यानी बी और सी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 40/3 दिन में कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इनका टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम हम इसको निकाल लेंगे इसका एलसीएम लेकर। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लेंगे, मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर बटे का जब सवाल, बटे की संख्या आ जाएगी तो उसका जो अंश होगा केवल उसको एलसीएम में शामिल करेंगे। तो 8, 12 और 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 और 12 और 40 का एलसीएम आ जाएगा हमारा, ऐसी संख्या लेंगे जो तीनों से कट जाए। तो 120 हो गया, 120 8 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। ठीक है, 3 को एलसीएम में जो है इसकी जो हर में जो संख्या आती है उसको छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये 120 जो हो गया हमारा, ये कुल काम हो गया। ठीक है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी एफिशिएंसी का मतलब इसके 1 दिन का काम, यानी कि तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं। तो 8 से इसको 120 में जब डिवाइड करेंगे तो 8 15 15 120 यानी कि 15 काम करेंगे 1 दिन में। यानी कि ए और बी और सी तीनों मिलकर 1 दिन में कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं। फिर ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए और बी मिलकर कितने दिन में, 1 दिन में कितना काम करते हैं, तो 12 धाम 120 यानी कि 10 काम करते हैं।
इसी प्रकार B प्लस C की एफिशिएंसी निकाल देंगे। B प्लस C दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। अब देखिए जब बटे का, इससे पिछली वाली वीडियो में भी ऐसी संख्या आ गई थी, तो मैंने बताया था क्या करते हैं कि जब भी इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि क्या करेंगे, 40 से 120 में डिवाइड करेंगे। 40 से 120 में डिवाइड करेंगे। 40 दिया 120 कट गया, जो डिवाइड करके जो संख्या आएगी उसके गुणा हम क्या कर देंगे, जो इसके हर में संख्या होगी, यानी कि 3 गुणा 3 दिया कितना आ गया, 9 आ गया। तो इसका मतलब बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 9 काम आ गई। ठीक है, तो इस जब भी बटे में संख्या होगी तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो अंश में संख्या होगी इसकी जो है कुल काम में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके जो संख्या आएगी उसके हर की संख्या से मल्टीप्लाई करके उसका एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 40 दिया 120 और 3 दिया 9 काम जो है बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक, अब ये तो हो गई मिलकर कि मिलकर एक एक दिन का काम आ गया, तीनों के एक दिन का काम आ गया, और दो मिलके कर रहे हैं तब उनके एक दिन का काम आ गया। अब तीनों के अलग अलग एक एक दिन का काम निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन का काम कितना, 15। ठीक है, अगर इसमें से हम ए और बी दोनों के एक दिन का काम घटा दें, दोनों के एक दिन का काम कितना है, ए प्लस बी के 10 काम, इसमें से अगर हम 10 रख दें यहाँ पर तो सी के एक दिन का काम आ जाएगा। तो सी बराबर कितना, 15, 10 को उठा के ले आओ 10, सी बराबर 15 में से 10 गया 5 काम, यानी कि 5 काम, यानी कि सी के एक दिन का काम कितना आ गया, 5 काम आ गया। ठीक है, तो ये सी के एक दिन का काम हो गया 5 काम। अब इसी प्रकार और भी निकाल लेंगे। अगर हम बी और सी के एक दिन के काम में अगर हम सी का एक दिन का काम घटा दें, यानी कि 5 को रख दें तो बी के एक दिन का काम आ जाएगा, यानी कि बी प्लस सी की जगह 5 कर दिया, ये 9 आ गया। तो बी के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 9 माइनस 5, तो बी के एक दिन का काम आ जाएगा 4 काम। ठीक है, तो इस प्रकार ए के एक दिन का काम कितना आ गया, अभी ए के एक दिन का काम नहीं आया, सी का काम निकल गया एक दिन का 5 काम, बी का निकल गया एक दिन का 4 काम। अब ए का निकाल लेंगे, तो ए के एक दिन का काम कितना आ जाएगा, इसमें जो ए प्लस बी प्लस सी तीनों के एक दिन के काम 15 में हम दोनों के काम घटा देंगे, बी और सी के एक दिन का काम घटा देंगे। तो बी और सी के एक दिन का काम कितना हो जाएगा, बी का काम है 4 और सी का है 5, तो बी का कितना है 4 प्लस 5 और ए प्लस बराबर 15, तो ए प्लस 5 और 4 कितने हुए 9, 15, तो ए बराबर 15 माइनस 9, ए बराबर 6 काम, यानी कि ए के भी एक दिन का काम आ गया। अब ए के भी एक दिन का काम आ गया, बी के भी एक दिन का काम आ गया और सी के भी एक दिन का काम आ गया। तो इनके तीनों के कामों का अनुपात कितना आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना आ गया अनुपात इनका आ गया अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 5, यानी कि इनके कामों का जो है ए बी और सी के कामों का अनुपात कितना आ गया, 6 4 5 आ गया। अब जो मजदूरी मिली है इनको, यानी कि 6,750 रुपये जो मिले हैं वो इसी अनुपात में बांटे जाएंगे, लेकिन हम सबके नहीं बांटेंगे, हमें जिसका पूछा है उसका निकालेंगे। तो बी का हिस्सा पूछा है, बी का हिस्सा निकाल लेंगे, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा कैसे निकलेगा, टोटल मजदूरी 6,750 बटे इनका अनुपाती योग, यानी कि इनके कामों का जो अनुपात है इनका टोटल योग कितना है, 6 4 10 5 15 गुणे बी का हिस्सा पूछा है तो बी का अनुपात कितना, सॉरी बी का, ये सी का अनुपात है, ये सी का अनुपात है, सी का अनुपात नहीं रखेंगे, हमें बी का अनुपात रखना है 4, बी का अनुपात, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 15 से भाग करें तो 15 चौक 60, 15 चौक 60, फिर 15 पंजे 75, जीरो ये आ गया कट गया, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करें, 4 जीरो 4 पंजे 20, 4 तो खिला दो 18, यानी कि 1800 रुपये जो है आंसर आ जाएगा। यानी कि जो बी का हिस्सा जो होगा वो कितना होगा, 1800 रुपये होगा। तो ये सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से एक एक दिन का तीनों का अलग अलग काम निकाल लेंगे, उन्हीं कामों का अनुपात में रखकर उन्हीं कामों के अनुपात से उनके हिस्से का बंटवारा कर देंगे। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी 3 लोग हैं
ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः किसी काम को ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 7 दिन, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 7 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है और सी उसी काम को जो है 10 दिन में पूरा करता है। यदि वे तीनों 7 काम करें तो उन्हें कुल 369 रुपये मिलते हैं। यदि वे तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कुल कितने 369 रुपये मिलते हैं। यदि उनके एक दिन के किए गए कार्यों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, यानी कि ये दे रखा है, यानी कि ये हमको क्या दिया है, यानी कि तीनों के एक दिन के कामों का अनुपात दे रखा है। यानी कि एक दिन के कामों का अनुपात का मतलब एक दिन के कामों का अनुपात का मतलब ये हुआ कि एफिशिएंसी, यानी कि उनकी एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। ए, बी और सी की एफिशिएंसी का अनुपात दे रखा है। तो सी का हिस्सा हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो तीनों की एफिशिएंसी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी का जो अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीनों की एफिशिएंसी का जो अनुपात दे रखा है 1/3 1/4 1/6। तो इसको क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेकर जो है इसको अनुपात में चेंज कर लेंगे, ठीक है। इसको अनुपात में चेंज कर लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो इसमें जब 12 से जो है डिवाइड कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, इसका एलसीएम 3 4 6 का कितना आ गया 12। 12 से इसमें जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/3 हो जाएगा, अनुपात 12/4 हो जाएगा, अनुपात 12/6 हो जाएगा। तो 3 4 12, 4 3 12, 6 दूनी 12, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों के एक दिन के काम का अनुपात कितना आ जाएगा, तीनों के एक दिन के काम का अनुपात आ जाएगा 4:3:2, 4:3:2, 4:3:2 जो है तीनों के एक दिन के काम का अनुपात आ जाएगा। और जब हमें तीनों के एक दिन के काम का, यानी कि तीनों के कामों का अनुपात जब हमको पता चल गया है और हमें ये भी दे रखा है कि ए 7 दिन काम कर रहा है, बी 8 दिन काम करता है और सी 10 दिन काम करता है, ये भी हमसे कह रखा है, तो इन्हीं दिनों की गुणा करके जो है हम इनके कामों का अनुपात निकाल लेंगे और इतने दिन काम करने पर जो है 369 रुपये जो मिल रहे हैं उसमें जो है सी का हिस्सा निकाल लेंगे। यही तो हमसे पूछा है कि ए, बी और सी क्रमशः किसी काम को 7-8 दिन में करते हैं, ठीक है। और जब इतने दिनों में से ए 7 दिन में कर लेता है, बी 8 दिन में और सी 10 दिन में जब काम कर लेता है तो तीनों को मिलकर कितना रुपए मिलता है 369 रुपये मिलता है। और तीनों के एक दिन के कामों का अनुपात हमको दे ही रखा है, तो तीनों के एक दिन के कामों के अनुपात में हम जो है इनके जो जितने दिन इन्होंने काम किया है उतने दिनों से मल्टीप्लाई करके इनके कामों का अनुपात निकाल लेंगे और उसी से उनकी मजदूरी को बांट देंगे, ठीक। तो देखिए इनके कामों का अनुपात, ठीक है। कामों का अनुपात कितना निकाल लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए कितने दिन काम करता है, ए 7 दिन काम करता है और एक दिन का काम कितना है इसका 4 काम, तो 7 × 4 अनुपात। अब बी कितने दिन काम करता है 8 दिन और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 काम की एक दिन की, तो बी की 8 × 24, 8 × 3 कर देंगे फिर अनुपात। अब सी कितने दिन काम कर रहा है 10 दिन और सी की एफिशिएंसी कितनी है, यानी कि सी की एफिशिएंसी कितनी है 2 काम की एक दिन में, तो सी 10 दिन में कर रहा है तो 10 × 2, यानी कि 10 दिन काम करता है और एक दिन में 2 काम की एफिशिएंसी है उसकी, तो 10 × 2। अब इसका निकालेंगे 7 चौक 28, 8 3 24, अनुपात 10 दूनी 20। ये जो है इनके कामों का अनुपात आ गया। अगर इसको कट रहा है तो काट लेंगे, इसको 2 से कट जाएगा, शायद 2 से कट जाएगा, 2 14 28, 2 12 24 और 2 धाम 20, अभी और कट जाएगा, 2 7 14, 2 6 12, 2 5 10, यानी कि 7 6 5, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी के कामों का अनुपात कितना आ गया 7 6 और 5 आ गया, ठीक है। अब इसी अनुपात में जो है इन्हें जो मजदूरी मिली है कुल मजदूरी इसको बांटेंगे, लेकिन हम बांटेंगे नहीं, हमें जिसका हिस्सा पूछा है उसका हिस्सा निकाल देंगे। तो सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, सी का हिस्सा आ जाएगा बराबर
टोटल मजदूरी कितनी है 369 बटे इनके कामों का अनुपाती योग, इनके को टोटल काम 7 अच्छे 13, 7 अच्छे 13, 5 18 और गुणे यहाँ पर क्या लिखते हैं सी का हिस्सा पूछा है तो सी का अनुपात लिखेंगे कितना 7 6 5, ये कितना है 5 है, ठीक है, ये 5 है तो सी का अनुपात कितना है 5, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा। देखिए इसमें डिवाइड करने पर कितना आना चाहिए, अगर 2 से भी नहीं कटेगा, चलो ऐसे का काट देते हैं। 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, एक जीरो ले लिया, फिर पॉइंट लगा के 0, 18 पंजे 90, यानी कि 20.5 आ गया। तो 20.5 और 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आएगा 25 की 5, ये 5 आ गया, 5 दूनी 10, यानी कि 102.50 रुपये, यानी कि सी जो हम सी का हिस्सा होगा वो कितना होगा 102 रुपये 50 पैसे होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था, आसान था। इसमें तीनों का काम दे रखा था कि तीनों इतने इतने दिन काम करते हैं तो इनको इतना पैसा मिलता है, यदि इनके एक दिन के कामों का अनुपात इतना है तो सी का हिस्सा पूछेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, एक दिन के कामों का जो अनुपात दे रखा है उसको अनुपात में कन्वर्ट कर लेंगे और उसी अनुपात में इनके दिनों से मल्टीप्लाई करके उनके टोटल कामों का अनुपात निकाल लेंगे और उन्हीं अनुपात के रेशो में जो है उनकी मजदूरी को बांट देंगे। ठीक, अब चलते हैं 5वें सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या है, 5वां सवाल यह है कि ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 30, 40 और 60 दिनों में पूरा करते हैं। यानी कि ए जो है 30 दिन में पूरा करता है, बी 40 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में पूरा करता है। यदि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी और तीसरे दिन सी बारी बारी से वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सवाल आ गया वो अल्टरनेट डे का आ गया। अल्टरनेट डे का मतलब वैकल्पिक दिनों में एक एक दिन छोड़कर जो काम करते हैं तो वो अल्टरनेट डे में काम करना कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों व्यक्ति हैं ए बी और सी अल्टरनेट डे यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं। ठीक, तो तथा उन्हें मजदूरी के रूप में कुल 7200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो बी की मजदूरी हमसे पूछी है। ठीक है, तो जब तीनों अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं यानी कि एक एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम तीनों के काम को लिख लेते हैं। ठीक, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, ए किसी काम को कर रहा है 30 दिन में और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, जब तीनों के काम लिख लिए अब इनका कुल काम निकाल लेंगे। कुल काम कितना है 30, 40, 60, यानी कि यह आ जाएगा हमारा 120, यानी कुल काम कितना आ गया, कुल काम जो हो गया 120। अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 30 चौक 120 यानी कि 4 काम की। बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, बी की 40 तिया 120 तो 3 काम की और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 60 दूनी 120 यानी कि 2 काम की। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जब भी अल्टरनेट डे में काम करेंगे तो हम क्या करेंगे तीनों के एक दिन का काम बल्कि 3 दिन का काम होगा क्योंकि एक एक दिन एक एक काम कर रहे हैं। यानी कि ए जो है एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन जब पहले दिन ए आएगा तो एक पहले दिन कितना काम करेगा 4 काम करेगा तो ए जो है 4 काम करके जाएगा। दूसरे दिन बी आएगा, बी कितना काम करके जाएगा 3 काम करके जाएगा। तीसरे दिन सी आएगा, सी कितना काम करके जाएगा 2 काम करके जाएगा। अब चौथे दिन फिर ए आ जाएगा और फिर 5वें दिन फिर बी और 6वें दिन फिर सी, इसी क्रम में चलता रहेगा। अब चूंकि जो है 3 ही व्यक्ति हैं तो जब 3 व्यक्ति है तो हम क्या केवल 3 दिन का ही जो है सर्किल बनाएंगे यानी कि 3 दिन का ही काम निकालेंगे। अगर 2 व्यक्ति होते तो 2 दिन का काम निकालते। तो यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं तो 3 व्यक्ति का पेयर बना के फिर 3 दिन का काम निकालेंगे। ठीक है, तो 3 दिन का काम कितना हो गया, 3 दिन का काम हो गया। 3 दिन में कितना काम हो गया 4, 3, 7 और 2, 3 दिन में 9 काम हो गए।
यानी कि ए ने एक पहले दिन 4 काम किए, बी ने 3 काम किए और सी ने 2 काम किए। तो 3 दिन में कितने काम हुए? 3 दिन में हमारे जो है कितने काम हुए? 4 3 7 2, 3 दिन में 9 काम हो गए। ठीक है, अब इस 9 से हम क्या करेंगे? कुल काम में डिवाइड करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि कितना काम जो है और होगा। तो 9 में 120 में जब डिवाइड करेंगे तो इस हिसाब से डिवाइड करके निकाल लो, या फिर ऐसा कर लो कि 9 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो जो 120 के करीब आ जाए या 120 आ जाए। तो 9 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 9 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 13 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो 13 से हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ कोई चूंकि अल्टरनेट डे में काम कर रहे हैं, बारी बारी से एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं और 3 दिन का काम है ये, और 3 दिन के काम में ही 13 से मल्टीप्लाई किया है, यानी कि 3 दिन, तीनों दिन एक एक व्यक्ति ने काम किया और इन्हीं 3 दिन में हमने 13 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि तीनों व्यक्ति जो है, तीनों व्यक्तियों ने 13-13 दिन तो काम किया है। ठीक है, तो तीनों का जो है 13-13 दिन का कामों का अनुपात ले लेंगे, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों ने जो है 13-13 दिन तक तो काम किया है। ठीक है, यानी कि इनके कामों के दिनों का अनुपात है, दिनों का अनुपात, यानी कि तीनों ने कितने कितने दिन तक काम किया? 13-13 दिन तक काम किया है। अब इनके 13-13 दिन के कामों का अनुपात निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, तीनों की एफिशिएंसी हमको दी है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? ए किसी काम को 4 दिन, वो सॉरी, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम, और इसने 13 दिन तक काम किया। जब 13 दिन तक काम किया तो 13 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 चौक 52, यानी कि ए ने 52 काम किए। ठीक है, इसी प्रकार बी एक दिन में कितना काम करता है? 3 काम, और बी ने 13 दिन तक काम किया तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो अनुपात 13 39 काम बी ने कर दिया। इसी प्रकार सी एक दिन में कितने काम कर रहा है? 2 काम, और 13 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26 काम। तो इस प्रकार ए बी और सी के 13 दिन के कामों का अनुपात आ गया। ठीक है, अब 13 दिन के काम 13 दिन इसने किया, 13 दिन इसने किया, 13 दिन इसने किए, तो 13 दिन 13 39, यानी कि 39 दिन के कामों का अनुपात आ गया। ठीक है, अब जो 40वां दिन आएगा उसमें एक शेष काम जो बचेगा वो कौन करेगा? 40वें दिन वो ए करेगा। 40वें दिन जो काम कौन करेगा? ए करेगा। जो शेष काम बचेगा, अब शेष काम कितना बचा? शेष काम देखिए, 13 निम कितना हो गया? 13 निम 117 काम हो गया। ठीक है, टोटल काम 120 है। टोटल काम कितना है? 120। तो 120 में से 17 घटा देंगे, 117 घटा देंगे, कितना बचा? 3 काम बचा, यानी कि 3 काम जो शेष बचा है वो कौन करेगा? ए पूरा करेगा 40वें दिन आकर। ठीक है, तो 3 काम जो शेष बचा है वो ए के हिस्से में आए। तो इसका मतलब है कि ए के का ये जो अब ये जो निकल के आया है ये कामों का अनुपात आ गया, कामों का अनुपात। ठीक है, अब 3 काम जो है वो ए के हिस्से में आए, तो ए के हिस्से में ये 3 काम हम और प्लस कर देंगे तो कितना काम हो गया? 52 और 3 55, अनुपात 39 अनुपात 26। ये जो है ए बी और सी के तीनों के जो है कामों का अनुपात आ गया। ठीक है, अब जब हमें कामों का अनुपात पता चल गया तो जो इनमें राशि धनराशि मिली है इसमें किसका हिस्सा निकालना है? बी का हिस्सा निकालना है। तो बी का हिस्सा हम निकाल देंगे। कैसे? देखिए, बी का हिस्सा हो जाएगा हमारा, बी के टोटल धनराशि कितनी है? 7200 बटे इन तीनों का टोटल, यानी कि तीनों के कामों का अनुपात दे रखा है तो तीनों के कामों का टोटल भी कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 55 39 और 26 को जोड़ लेंगे यहाँ पर, 55 39 और 26, 9 5 14 6 20 की 0, 3 2 5 5 10, 5 3 8 2 10 और 2 12, 120 हो जाएगा। यानी कि 120 गुणा किसका हिस्सा निकाल रहे हैं? बी का। तो बी का अनुपात कौन सा हो जाएगा? बी का अनुपात 39 है, इसकी 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक 0 से 0 कट गया, 12 6 72, ये कटा जी, ये 60 आ गया। ठीक, 60 गुणा 39 कितना आ गया यहाँ पर? 60 गुणा 39, यानी कि बी का जो हिस्सा आ गया वो 60 गुणा 39 आ गया। यानी कि 0 6 9 54 की 4 6 3 18 5 23, 2340 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा जो है बी का हिस्सा आ गया, बी की मजदूरी आ गई।
तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से जो हम अल्टरनेट डे में भी काम कर रहे हैं तो उसमें जो मजदूरी को जब डिवाइड करेंगे तो इसी तरीके से उनके पहले हम क्या करेंगे, जितने दिन पहले हम दिन निकाल लेंगे, प्रत्येक ने अधिकतम कितने दिन तक काम किया। हमने देखा प्रत्येक ने 13-13 दिन तक तो काम किया है। ठीक है, जब हमें पता चल गया प्रत्येक ने 13-13 दिन काम किया, फिर उनकी एफिशिएंसी की सहायता से उनके कामों का अनुपात निकाल लेंगे। जब उनके कामों का अनुपात आ जाएगा, फिर जो शेष काम बचेगा वो देखेंगे कौन व्यक्ति कर रहा है। हमने देखा यहाँ पर शेष काम 3 बचा, 3 अब 40वें दिन कौन करेगा, ए करेगा। तो जो है ये जो शेष काम है वो ए के हिस्से में प्लस कर देंगे। तो ये जो है तीनों का पूरे 40 दिन के तीनों के कामों का अनुपात निकल के आ जाएगा। और जब ये तीनों के कामों का अनुपात निकल के आ जाएगा तो इन्हीं की सहायता से ए, बी या सी का हिस्सा मजदूरी का आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम यानी कि छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि छठा सवाल, ठीक है, तो देख लेते हैं कि अंतिम सवाल क्या है। ठीक, तो 3 कारीगर, 5 सहायक तथा 6 मजदूरों, यहाँ पर अब उन्होंने हमें जो है व्यक्तियों, एक एक व्यक्ति नहीं दिया बल्कि व्यक्तियों की संख्या के आधार पर इनको बांट दिया है। यानी कि 3 कारीगर दे दिए, 5 सहायक दे दिए और 6 मजदूर दे दिए। यानी कि 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 मजदूर के बीच जो है 20,000 रुपये, कितने, 20,000 रुपये इस तरह बांटने हैं। यानी कि 20,000 रुपये को जो है 3 टाइप के लोगों में बांटा गया, 3 कारीगरों में, 5 सहायकों में और 6 मजदूरों में 20,000 रुपये को बांटा गया। अब किस तरीके से बांटना है, इस तरीके से बांटना है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दुगनी राशि मिले। यानी कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दुगनी राशि मिले तथा प्रत्येक कारीगर को एक मजदूर से तिगुनी राशि प्राप्त हो। तब 3 कारीगरों की धनराशि कितनी होगी। यानी कि हमसे 3 कारीगरों यानी कि इनकी धनराशि हमसे पूछी है। अगर हम प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दुगनी राशि दें और प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से तिगुनी राशि दें, तब ऐसी कंडीशन में जो 20,000 रुपये में 3 कारीगरों को प्राप्त होने वाली धनराशि कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सवाल हो गया। इसको क्या करेंगे, जितने जितने लोग हमको दे रखे हैं उतने उतने जो है उनको अनुपात में रख लेंगे। कैसे, कितने टाइप के लोग दे रखे हैं, 3 टाइप के हैं, पहला, दूसरा और तीसरा टाइप। यानी कि पहले टाइप में कौन है, पहले टाइप में है हमारे पास कारीगर, अनुपात। दूसरे टाइप के व्यक्ति कौन है, सहायक, यानी कि दूसरे टाइप के व्यक्ति कौन है, सहायक। और तीसरे टाइप के व्यक्ति कौन है, मजदूर। ठीक है, अब इनकी संख्या, कारीगरों की संख्या कितनी है, 3। कारीगरों की संख्या कितनी है, 3, अनुपात। सहायकों की संख्या कितनी है, 5। सहायकों की संख्या कितनी हो जाएगी, सहायकों की संख्या है हमारी 5 और मजदूरों की संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो 3 कारीगर, सहायक और मजदूर इनकी संख्या का अनुपात में हमने लिख लिया। ठीक है, अब आगे क्या है कि प्रत्येक सहायक को एक मजदूर से दुगनी राशि मिले। यानी कि मजदूर से दुगनी मिले सहायक को। तो मान लेते हैं अब 1 रुपया मिलता है, कितना रुपया मिलता है, 1 रुपया मिलता है। तो जब मजदूर को मान लो 1 रुपया मिलता है तो सहायक को कितना मिलना चाहिए, मजदूर से दुगनी राशि। मजदूर से दुगनी राशि सहायक को मिलनी चाहिए। अगर मजदूर को 1 रुपया मिल रहा है तो सहायक को कितना मिलेगा, तो सहायक को दुगना यानी कि 2 रुपये मिलेगा। ठीक है, तथा प्रत्येक कारीगर को मजदूर से तिगुनी राशि, यानी कि इस कारीगर को कितने मिलने चाहिए, मजदूर से तिगुनी राशि। तो अगर मजदूर को 1 रुपया मिल रहा है तो कारीगर को कितना मिलेगा, 3 गुना, यानी कि 1 का 3 गुना कितना हो गया, 3 रुपये। ठीक है, तो प्रत्येक सहायक को मजदूर से दुगना और प्रत्येक कारीगर को मजदूर से 3 गुना मिलेगा। तो इसलिए हमने मजदूर का 1 रुपया मान लिया, तो सहायक का दुगना 2 रुपये हो गया और कारीगर का तिगुना 3 रुपया हो गया। ठीक, अब ये तो इन लोगों का क्या हो गया, इन लोगों की संख्या हो गई, कारीगर की संख्या 3, सहायक की संख्या 5 और मजदूर की संख्या 6। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया, 9 अनुपात। यानी कि इनकी मजदूरी जो मिलेगी, इनका अनुपात आ जाएगा, मजदूरी का टोटल अनुपात,
मजदूरी का टोटल अनुपात आ जाएगा 5 दूनी 10 और 6 कम 6, यानी कि इन 3 कारीगर, 5 सहायक और 6 मजदूरों की टोटल जो मजदूरी बटेगी इनमें, उनका अनुपात आ गया। ठीक है, तो अब हमें किसमें निकालना है? 3 कारीगर का निकालना है। किसका निकालना है? 3 कारीगर का हिस्सा निकालना है। तो 3 कारीगर का हिस्सा कितना हो जाएगा? तो 3 कारीगर का अनुपात कितना है? 9 है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि टोटल रुपया कितना है? 20,000। हमने 20,000 रख लिया, बटे इनका अनुपाती योग तीनों का 10, 9, 19, 6, 25 और मल्टीप्लाई किसका पूछा है? कारीगर का। तो कारीगर का अनुपात कितना हो गया? कारीगर का अनुपात 9 हो गया। 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 अट्ठे 200 कट गया, और ये 2 जीरो भी काट के यहाँ पे लगा दो, और 9 अट्ठे 72, यानी कि 7200 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 कारीगरों को मिलने वाली धनराशि कितनी होगी? 7200 रुपये आ जाएगी। ठीक, तो अब इस तरीके से छठा सवाल यहाँ कंप्लीट हुआ और आज का वीडियो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के सवालों को लेकर, ये वाला काम और मजदूरी वाला जो चैप्टर था ये तो क्लियर हो गया, यानी कि काम समय तो अभी चालू है, लेकिन काम और मजदूरी के सवाल जो भी जितने भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने कंप्लीट हो गए, जितने टाइप के आ सकते हैं। ठीक है, अब काम और समय में और भी जो टाइप के सवाल होंगे उन्हें लेकर नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होऊंगा। हाँ, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक भी जरूर ठोक दिया करो। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के काम और समय के नेक्स्ट टाइप के सवाल लेकर फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।